गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, या फिर आप ये कह सकते हो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आप प्लीज एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस पोर्शन को आपने देखना है। तो उसमें थोड़ा सा हम कुछ बेसिक चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था एक रिलेशन, फ्रीक्वेंसी गुणा में वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको आपने ध्यान रखना है। एक और रिलेशन वहां पे आपने पढ़ा था कि जो म्यू बार यानी कि वेव नंबर होता है वो 1/λ होता है, यानी कि इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ये दोनों को आपने याद रखना है। उसके बाद और कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आपने अलग अलग रेडिएशंस पढ़ी थी, उनको याद करने का एक ट्रिक भी आपने सीखा था। जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो वेव। तो कैसे सीखा था वहां पे रिकॉल कर देता हूं फटाफट। गाड़ी एक्सयूवी बन गया इन तीनों से, इन माई रेंज। ठीक है, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। आपने ये भी पढ़ा था वहां पे जो गामा रेज होता है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा उसका अपोजिट, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ। और जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो घटती चली जाएगी, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा। यहां मैंने एक अप्रोक्सीमेट एक ऑर्डर दिया है वेवलेंथ का। तो गामा रेज जैसे हमने पढ़ा था कि मिनिमम वेवलेंथ होता है, तो इसका वेवलेंथ जो है ना अप्रोक्सीमेट लेस देन 1 नैनोमीटर के आसपास होता है। एक्स रेज का 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होता है, यूवी का 10 से लेकर 400 नैनोमीटर, विजिबल का 400 से लेकर 700। ये ध्यान रखना आपने, विजिबल का कहां से कहां तक होता है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। कुछ बुकों में ये 750 भी लिखा होता है, और कहीं पर याद रखने के लिए 800 नैनोमीटर भी लिखा जाता है। तो ये सिर्फ एक रेंज होता है, ठीक है। रेंज में वैल्यूज अप डाउन होती रहती है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद विजिबल के अंदर आपने पढ़ा था विवग्योर। तो विवग्योर का एक बारी मैं वेवलेंथ का एक ऑर्डर आपको दे देता हूं। हालांकि अभी न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है किसी कंपटीशन लेवल एग्जाम में आपको जरूरत पड़ जाए। तो एक बार इसकी अप्रोक्सीमेट रेंज वैल्यू मैं आपको याद करवाता हूं। तो इसके अंदर आपने पहले इसको याद कर लो, एक लाइन को याद कर लो। कैसे, नीचे से देखो 400 के बाद आप याद करो 450, ठीक है। 450 के बाद आएगा 490 के बाद आएगा 520 के बाद 560 के बाद आएगा आपका 590, और लास्ट में आपके पास आएगा 635 नैनोमीटर। अब क्या करना आपने, देखो यहां जो वैल्यू आप लिखोगे इस साइड में, ये बीच में मैं डैश लिख देता हूं, जो वैल्यू यहां पे है उसको यहां लिखो। जैसे 450 है तो उसको यहां लिखो, जो 490 उसको इधर लिखो, इसका 520 इधर लिखो, इसका 560 इधर लिखो, इसका 590 इधर लिखो, इसका 635 इधर लिखो। तो ये एक रेंज है वेवलेंथ के लिए, किसके लिए, विजिबल रेज के लिए, ठीक है, विजिबल लाइट के लिए। क्लियर। और उसके बाद हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की तरफ। जैसे पहला न्यूमेरिकल को एक बार देखें आप। ये कहता है येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप। एक सोडियम लैंप से एक येलो लाइट बाहर निकलती है, जिसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो वेवलेंथ कितना दे रखा है आपके पास, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, तो ये 580 नैनोमीटर दे रखा है। इसको पहले आप मीटर में चेंज कर ले। तो ये जो नैनो है, एक नैनो किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ ये ध्यान रखना आपने। तो मैं n की जगह क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁹, और मीटर एज इट इज आ गया, ठीक है। आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू, इसको फाइंड आउट करो। एंड वेव नंबर यानी कि म्यू बार, इसको भी फाइंड आउट करो। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने रिलेशन ऊपर लिखा था इसको यूज करो, सिंपल सा है। तो क्या रिलेशन है, देखो म्यू गुणा में लैम्डा इक्वल टू सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ से, c/λ। सी की वैल्यू पुट करो, कितनी होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स वैल्यू है, आपको याद रखनी पड़ेगी। और वेवलेंथ अभी आपने लिखा 580 गुणा में 10⁹ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। आप इसको मैथमेटिक्स सभी को आता है डिवाइड करना, तो उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.17 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। क्लियर। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब हम चलते हैं अपने वेव नंबर की तरफ। तो अभी आपने पढ़ा था वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। अभी ऊपर आपने पढ़ा था
वेव नंबर क्या होता है 1/λ। अब आपको लैम्डा दे रखा है, लैम्डा कितना है, दिस इज 580 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। मीटर को ऊपर भेजो, 10 की पावर -9 को ऊपर भेजो तो 10 की पावर +9 और मीटर इनवर्स हो जाएगा और नीचे 580 रह जाएगा। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड तो कर ही लेते हैं सभी, तो डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.72 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्या है, यूनिट है वेव नंबर की, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो दूसरे न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्यून सुनाता हूं, उसको सुने और फील करें। साथ के साथ आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते रहे। देखो ये है विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। हाँ जी, ऑल इंडिया रेडियो की ही मैं आपको ट्यून सुना रहा हूं ताकि आपको फील हो और आपको पता लगे, थोड़ा सा नॉलेज बढ़े, ठीक है। आप नए नए गाने तो सुनते रहते हो डेली, थोड़ा सा पुराने गाने भी सुन लो, पुरानी ट्यूनिंग भी सुन लो मेरे बच्चों, अपनी संस्कृति को बचाओ। तो ये जो मैंने आपको हल्की सी ट्यून सुनाई है, ये जो ट्यून है ये ऑल इंडिया रेडियो सिग्नेचर ट्यून है, ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून। क्लियर। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डेली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू 1368 किलो हर्ट्ज। तो पहले किलो के को सॉल्व करो, 1368 किलो का मतलब होता है, ध्यान रखना 1 किलो जो है वो 10 की पावर 3 वैल्यू होती है, तो 10 की पावर 3 हर्ट्ज। अच्छा हर्ट्ज को मैं कैसे लिख सकता हूं मुझे बताना कमेंट करके। 10 की पावर 3 हर्ट्ज की जगह सेकंड इनवर्स, चलो मैं बता ही देता हूं, 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स। लेकिन कमेंट जरूर किया करो बच्चों, लाइक जरूर किया करो वीडियो को। तो 10 की पावर 3 सेकंड इनवर्स हो गया, दिस इज फ्रीक्वेंसी। आगे दो क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा फाइंड आउट करना है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमीटर के द्वारा वहां से इमिट हुई है। तो वेवलेंथ देखो फिर से फॉर्मूला क्या यूज करोगे, फॉर्मूला वही है म्यू इक्वल टू लैम्डा गुणा में सी, ठीक है। इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल आप जो ना अच्छे से याद रखो, इसको तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वेवलेंथ यहां से क्या बनेगा सी बाई म्यू। अच्छा सी क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये तो फिक्स है भैया। और फ्रीक्वेंसी आपने क्या लिखा 1368 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसल, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने पर आपके पास आएगा ये 219.3 मीटर। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, क्या मैं इस मीटर को नैनोमीटर में चेंज कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कलम आपके हाथ में है 2193। अच्छा आपको पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है। तो मैं अगर इसको उल्टा लिखूं, यहां से लिखना स्टार्ट करूं, तो 1 मीटर किसके बराबर होगा 10 की पावर +9 नैनोमीटर, 10 की पावर +9 नैनोमीटर। देखो 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर, तो मीटर क्या होगा 10 की पावर 9 को इधर भेज दो तो +9, यानी कि इस मीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं इंटू में 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 219, इसका पॉइंट हटाऊं मैं तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 को जब ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या रह जाएगा 10 की पावर 8 नैनोमीटर। अब इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू कहीं ना कहीं देखो कोई भी संख्या गुणा में 10 की पावर 8 तो हमेशा 10 की पावर 8 से ज्यादा रहेगी, यानी कि ये संख्या आपकी 10 की पावर 8 से क्या है ज्यादा है, यानी ये वाली वैल्यू क्या है 10 की पावर से क्या है ज्यादा है 10 की पावर 8 से। अब देखो इसको इससे कंपेयर करो, यहां पे आपने देखा था वेवलेंथ की जो रेंज है, अगर किसी की वेवलेंथ की रेंज 10 की पावर 8 से ज्यादा आती है तो वो कौन सी रेडिएशंस होती है, वो रेडियो वेव्स। यानी कि आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, यानी कि ये जो रेडिएशन निकल रही है जिसका आपने आंसर निकाला था अभी, वेवलेंथ इतना आंसर निकाला था, ये जो रेडिएशन निकल रही है ये रेडिएशन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर बिलोंग करती है, तो ये करती है जी रेडियो वेव रीजन के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में रेडियो वेव रीजन, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा रेडियो वेव रीजन। तो लैम्डा भी आपने निकाल दिया और ये भी बता दिया साथ के साथ कौन से रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर कौन से रीजन के अंदर ये रेडिएशन बिलोंग करती है। तो थैंक यू वेरी मच।